मेरे पंच पटेलों, युवा साथियों, चुनाव आपके यहाँ उपचुनाव चल रहा है और 3 कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में है। एक कांग्रेस पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक पहली बार देव वगैरह में दमदार तरीके से आपके लिए, आपके बीच में निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा खड़ा है। नरेश मीणा किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं, किसी को जिताने के लिए नहीं, नरेश मीणा तो इन युवा शक्ति के साथ, छात्र शक्ति के साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं जब 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 25 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैंने मेरा घर फूंक दिया, गांव से पैसे कमा के लाता हूँ, खेती बाड़ी करके लाता हूँ, पंप का पैसा लाता हूँ और जब सब कुछ उठाकर और फिर से गाँव चला जाता हूँ। 25 साल से जनसेवा में आपका बेटा लगा हुआ है, लेकिन जिन पार्टियों की मैंने गुलामी करी, जिन पार्टियों का मैंने झंडा उठाया, जिन नेताओं के मैंने नारे लगाए, जब मुझे लेने का मौका आता है तो मुझे सब लोग धोखा दे देते हैं। और धोखा केवल इसलिए नहीं देते कि मेरे में कोई कमी होगी, मेरे में कोई कोर कसर होगी, मेरे में कोई कमी होगी, ये बात देखकर वो धोखा नहीं देते। अगर मेरे में कमी होती, मेरे में कोर कसर होती तो मैं इससे पहले छपरा में निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहां मुझे 44,000 वोट दिए। अगर 5-10 हजार वोट की जनता जनार्दन की कृपा और हो जाती तो आपका बेटा एमएलए बनकर आता, आज इसको निर्दलीय लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आज राजनीति में लोग बैठे, जो आज की राजनीति में जिस तरह के लोग बैठे, उनको केवल अपनी घर की चिंता है, उनको केवल अपनी जेब की चिंता है, उनको अपने बच्चों की चिंता है। उनको लगता है कोई बोलने वाला व्यक्ति, कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति, कोई जनता की भलाई करने वाला व्यक्ति, कोई जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में आ जाएगा तो फिर हमसे कौन पूछेगा हमारी राजनीति कैसे चलेगी, हमारी बच्चों की राजनीति कैसे चलेगी। कई लोग मैंने देखा है, नौकरी करके आते हैं, पहले तो नौकरी लगते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर शादी में बड़ी दहेज लेते हैं, करोड़ों रुपए की बोली लगा के पहले किसी बेटी के बाप को मारते हैं, बड़ी रकम लेकर शादी करते हैं। वही शादी करने वाले, वो दहेज लेने वाले फिर नौकरी करते, फिर वहां भी भ्रष्टाचार का पैसा कमाते, मलाई का पैसा कमाते और उस मलाई का पैसा कमा के करोड़ों रुपए करा के और फिर वो रिटायरमेंट होते जब लगता है, नौकरी में रहते हुए और लोगों का खून चूसते, लोगों को पसीने की कमाई को खाते और जब उनका रिटायरमेंट होने लगता है, वो रिटायरमेंट होते गांव में घोड़ी से जुलूस निकलवाते हैं। देखो फलाना कलेक्टर, फलाना एसपी, फलाना डायरेक्टर गांव में रिटायर होकर आ रहा है और ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये 100 करोड़ का 500 करोड़ कमा के लाया है और वो व्यक्ति फिर वहां से गांव में आके उसी दिन भूमिका बनाने लगता है। जिस दिन गांव में वो रिटायर होकर आता है उस दिन वो सोच के आता है कुछ न कुछ अब राजनीति में बढ़ जाऊंगा। पहले दहेज में पैसे कमा लिए, फिर मैंने नौकरी में पैसे कमा लिए, अब जो बुढ़ापा बचा उसमें भी मैं इस नेतागिरी में घुस के और फिर कमा लूंगा। इसी तरह का ये हरीश मीणा है, उसी तरह का ये हरीश मीणा जिसको आपने 2 बार एमएलए बनाया, जिसको आपने सांसद बनाया, उस हरीश मीणा ने पहले तो मीणा समाज के नाम पर आरक्षण का फायदा उठाकर वो एसपी बन गया। एसपी बनने के बाद उसको जिस मीणा समाज के आरक्षण के नाम पर उस हरीश मीणा को जो नौकरी लगी, उसने मीणा समाज की बेटी से शादी नहीं की। अगर मीणा समाज के परिवार में शादी करता तो शायद एक परिवार का और भला हो जाता, लेकिन उस हरीश मीणा ने पंजाब में जाके पंजाबन से शादी करी। वो भूल गया कि मैं किसी समाज में पैदा हुआ हूँ। वो हरीश मीणा भूल गया कि मैं एसपी बनाऊं, मैं अधिकारी बनाऊं तो समाज की दम पे बनाऊं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चारों तरफ हवा चल रही है, चारों तरफ एक ही चर्चा है कि चेयरमैन के चुनाव में पैसे लिए गए, प्रधान के चुनाव में पैसे लिए गए। मैं पूछना चाहता हूँ, उसी का दूसरा भाई केसी मीणा यहाँ से टिकट लेके आया है, उसी का दूसरा भाई केसी मीणा टिकट लेके आया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बड़े पद में नौकरी करी, जिंदगी भर नौकरी में पैसा कमाया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ईमानदारी से नौकरी करे, 1,50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह
वाला 8 करोड़ रुपए नहीं दे सकता, तनख्वाह वाला चुनाव नहीं लड़ सकता, तनख्वाह वाला लोगों के बीच में नहीं कर सकता। लेकिन ये केसी मीणा उसी हरीश मीणा के पर्चियों पे चल के इसने मलाई खाई, मलाई खाकर अब आ गया नेतागिरी करने। और नेतागिरी भी कैसी कर रहा है? जैसे हरीश मीणा ने करी, कांग्रेस पार्टी ने हरीश मीणा को डीजी बनाया, 5 साल हरीश मीणा को डीजी रखा। और उस हरीश मीणा ने जो उसका सगा भाई था, ये 5 भाई है, इनमें केवल एक ही खानदानी भाई था, वो नमो नारायण जी थे। और जब नमो नारायण जी कांग्रेस से 200 से चुनाव लड़ रहे थे, जिस हरीश मीणा को कांग्रेस ने डीजी बनाया, उस हरीश मीणा ने जयचंद बनकर सगे भाई नमो नारायण को हराने पहले तो 2 साल चला गया और उस नमो नारायण की राजनीतिक हत्या कर दी। तब भी उसका पेट नहीं भरा, तब भी हरीश मीणा का पेट नहीं भरा। फिर जब नमो नारायण जी डेंगू मेला लड़ना चाहते थे, तो ये कूद के जब इसको लगा बीजेपी से पार नहीं पड़ेगी, तो कांग्रेस में आ कूदा। फिर कांग्रेस में कूदा, 2 बार एमएलए आपने बनाया, सम्मान दिया, मान दिया। आपको लगा कांग्रेस का पार्टी का है, मीणा समाज को लगा हमारा बेटा है, इसको वोट देंगे। मैं मीणा समाज के लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, और मीणा समाज नहीं, यहाँ जो 7 जात के लोग बैठे उनसे कहना चाहता हूँ, मुझे एक भी आदमी ये बता दो कि हरीश मीणा के घर किसी ने चाय पी हो तो बता दो, हरीश मीणा के घर किसी ने खाना खाया हो तो बता दो, हरीश मीणा का घर किसी ने देखा हो तो बता दो। अरे जो व्यक्ति जिसको आप भगवान मानकर, मसीहा मानकर एमएलए बनाते, एमपी बनाते, वो आपकी सेवा करेगा, आपके काम करेगा, लेकिन इनका तो ना तो घर का पता, ना इनका ठिकाना, कहाँ इनको ढूंढोगे? मैं देवली उनेरा में घूम रहा हूँ, जनता गालियां दे रही है, जनता मेरे को चाहते ही जैसे मैं वोट मांगने जाता हूँ, माता बहने आ जाती है, लोग आ जाते हैं, क्या मारू छे मन के वोट मांगवा छू, वोट मांगोगो चल जाओगो, फिर दोबारा ना आओगो, मन के मुंह विश्वास दे रही छू कि मैं आऊंगू, इन्हें मांगू तो भरोसा न रहो। वो हरीशो भी आओ छो, पहली वो राजेंद्र भी आओ छो, ऐसे ही खेव कि मातो चलो आऊंगा। और मैं कहता हूँ, मैं उन माता बहनों से कहता हूँ, मैं हरीश मीणा 2 बार आपसे वोट ले गया। हरीश मीणा वो हरीश मीणा जो समाज का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, जो खुद की पार्टी का नहीं हुआ, जिसने इस बार कांग्रेस का 8 करोड़ रुपए में उसके छोटे भाई केसी मीणा को दिया। जिस केसी मीणा ने 4 दिन पहले बीजेपी का प्रचार कर रहा था, जो केसी मीणा नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, हरीश मीणा नरेश मीणा में कमी हो सकती है, नमो नारायण जी से तेरे कोई घर में कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परशुराम से क्या मतभेद थे? अर्जुन गोलचा से क्या मतभेद थे? उस कुलदीप सिंह राजावत से तुम्हारी क्या लड़ाई थी? वो कांग्रेस में जो 18 लोग टिकट मांग रहे थे, उनमें क्या कमी थी? उनमें से किसी को टिकट देता तो ये माना जाता कि तूने ईमानदारी से कांग्रेस के आदमी को टिकट दिया है, लेकिन नहीं, तूने तो उस बीजेपी के व्यक्ति को टिकट दिया जो 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी बीजेपी के नारे लगा रहा था। जब मैं गांव में जाता हूँ, माताएं कहती है तू भी बड़ी बड़ी बातें करते करोगे, फिर चल जाओगे, तू भी माई नम लोगो, तो मुंह आंसू खींचू क्या? देखो मुझ तो पहली बार आई छू वोट मांगवा, वो तो पहली बार आई छू वोट मांगवा। एक किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हूँ, और अभी तो मैं कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन वो 12 के लोगों से पूछो, जब पिछली बार बीमा के पैसे नहीं मिल रहे थे तो नरेश मीणा ने कलेक्टर में कब्जा कर लिया था, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया था, और 12 के किसानों को 81 करोड़ रुपए दिलवाए। 12 के किसानों को 81 करोड़ रुपए दिलाए। अरे ये नरेश मीणा वो जो गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए 2006 में 18 साल पहले जब ये बच्चा था, जब छात्रवृत्तियां बंद हो गई थी, कॉलेज में स्कॉलरशिप बंद हो गई थी, इस बच्चे ने जैसे महात्मा गांधी ने आंसर किया, ये बेटा आपका बच्चा 7 दिन तक भूख हड़ताल में जयपुर की सड़क पर पड़ा रहा, 7 दिन में, लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार को इस आपके बेटे ने झुका दिया और 31 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जयपुर में आपके बच्चों को दिया। मैं जब गांव में जा रहा था, तो महिलाएं कहती है तू भी विषय आयुष दिशा वो आया जा, तो मैंने किवासू मन की जागरूकता ने 2 बार टिकट दिया, जागरूकता ने 2 बार वोट दिया हरीश को, जागरूकता ने उन राजेंद्र को पहले गुजर को एमएलए बनाया 2013 में। मैं कहना चाहता हूँ, ये सवाल तो उनसे पूछना,
वो जो तुम्हें धोखा दे के गए। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें बेवकूफ बनाकर वोट लिया है, अगर तुम्हारे साथ बेईमानी हुई है, तो उनको इस बार से वोट मांगने गांव में आए, चाहे चोरों की धरती पे, चाहे कांग्रेस वाला है, चाहे बीजेपी वाला है, उसको मंदिर में खड़ा करवा देना, इस जगह खड़ा करवा के उससे सवाल जवाब करना, उसको माला मत बनाना, अरे उसके साथ जूते देना, उसके साथ चप्पल देना। और नरेश मीणा इस मंदिर प्रांगण में कह के जाना है, अगर आपके भरोसे पे खड़ा नहीं उतरे, आपका विश्वास पे खड़ा नहीं उतरे, अगर आप जो माला पहना रहे उसकी लाज अगर नरेश मीणा नहीं रखे, तो अगली बार जब आए तो उसको नरेश मीणा को जूतों की माला पहनाना, नरेश मीणा को जूतों की माला कहना चाहता हूँ। एक तरफ वो हरीश मीणा जो पार्टी का हुआ, न राज समाज का हुआ, न किसी का हुआ, और दूसरी तरफ वो राजेंद्र गुर्जर, दूसरी तरफ वो राजेंद्र गुर्जर जो भी हरीश से अलग नहीं है, वो राजेंद्र गुर्जर भी हरीश से अलग नहीं है। और राजेंद्र गुर्जर जिसको बीजेपी ने एमएलए बनाया, जिसको बीजेपी ने एमएलए बनाया, और राजेंद्र गुर्जर जब पिछली बार यहाँ कर्नल किरोड़ी लाल जी फैसला, जिनको गुर्जर समाज भगवान मानता है, जिनको मसला मानता है, जब कर्नल किरोड़ी लाल जी फैसला का बेटा लाल पगड़ी बांधकर, कर्नल साहब का प्रतीक जिनको बांधकर इस देव यूनियन में टिकट लेकर आया था, उसको लगा था कर्नल साहब का समाज सम्मान करता है, आदर करता है, समाज एक तरफा मेरे साथ लगेगा। कर्नल साहब के समर्पण को, त्याग को हर समाज याद करता है। वो ऐसा व्यक्ति था कर्नल किरोड़ी लाल फैसला, जिसने 70 साल की उम्र में ऐसा आंदोलन किया जो हिंदुस्तानी नहीं, संसार में सबसे बड़ा फेमस आंदोलन हुआ, इतिहासों में रचा गया, बीबीसी लंदन में चला गया। उस कर्नल किरोड़ी लाल फैसला का बेटा जब लाल पगड़ी बांध करके आया, तो ये राजेंद्र गुर्जर था, वो राजेंद्र गुर्जर था जब बीजेपी से एमएलए बना, और बीजेपी से टिकट लेने वाला विजय फैसला को चुनाव हराकर इस हरीश मीणा को जितवाया था। वो राजेंद्र गुर्जर जिसने बीजेपी को भी धोखा दिया, जिसने बीजेपी को धोखा दिया, जिस बीजेपी ने उसको एमएलए बनाया था, और उसने अपने समाज को भी धोखा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ लोग बीजेपी के नाम पे वोट देते होंगे, कांग्रेस के नाम पे वोट देते होंगे, लेकिन ये जो दोनों चोर चुनाव लड़ रहे हैं, ये दोनों चोर चुनाव लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारी भावनाओं को बेचेंगे, तुम्हारी आत्मा को बेचेंगे, तुम्हारा जो वोट होगा उस वोट को बेचेंगे, और उस वोट की कीमत लेंगे, और वो कीमत ये अपने घर वालों के लिए देंगे। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं तो कहता हूँ कई देश में परिवर्तन आए, कई नए लोगों को राजनीति बनी, ऐसा नेता बनाओ जो अगर संकट आ जाए तो तुम्हारे साथ खड़ा मिले, तुम्हारे बीच में खड़ा मिले। मैं कल बनेटा साइड गया था, वहाँ के किसान धरना दे के बैठे हैं कि हमारी जमीन नेर में जा रही है, हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन हमें सरकार मुआवजा नहीं दे रही। मैं उनके पास गया था, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने आशीर्वाद दे दिया तो नरेश मीणा आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर चलेगा। नरेश मीणा आपके मुआवजे के लिए नरेश मीणा लड़ेगा। मैंने देखा है कल बिशलपुर का पानी, बिशलपुर पास में बहती है, बिशलपुर का पानी जयपुर जा रहा है, बिशलपुर का पानी अजमेर जा रहा है, और आज भी इस देव यूनियन में सैकड़ों गांव ऐसे है जहाँ पानी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मेरे किसान भाइयों, ऐसी क्या जरूरत है? तुमने 70 साल में जिनको वोट दिया, उसके बावजूद भी तुम किसानों को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, तुम किसानों को खाद के ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे क्या कारण है? तुम किस लिए नेता बनाते हो? इसलिए तो नेता बनाते हो कि तुम्हारा संकट आए जब समय हो। लेकिन मेरे किसान भाइयों, तुम बिजली घर में चले जाओ, अयन जयन बिना पैसे लिए तार नहीं देता, खंबा नहीं देता, डीपी नहीं देता, कनेक्शन नहीं देता। थाने में चले जाओ, थानेदार बिना पैसे लिए तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। अरे पटवारी के पास चले जाओ, नकल लेने जाओ, लाओ पैसे, नामांकन की खुलवाने जाओ, लाओ पैसे, रजिस्ट्री कराने जाओ, लाओ पैसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बेटे को एक बार आजमा लो। जिस बेटे को दुनिया छोटा किरोड़ी कहती है, इस बेटे में कुछ तो खासियत होगी इतनी कम उम्र में जिसको छोटा किरोड़ी का नाम पड़ा है। अगर एक बार बना दिया, यहाँ से भ्रष्टाचार को कौन फेंकूंगा। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने किसी ने रिश्वत लेने की कोशिश की, किसी ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, तो मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका काला मुंह करके अधिकारी का और गधे पे बिठा के बंदे निकालने का काम मेरे मेरे किसान भाइयों, एक किसान
किसान घर में पैदा हुआ, एक किसान घर में पैदा हुआ हूँ, पटेल घर में पैदा हुआ हूँ। गांव में शुरू से कहावत सुनता आया हूँ कि टूट सपूत तो क्यों धन संचे, टूट कपूत तो क्यों धन संचे। उसी लाइन पे आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान ने सब कुछ अगर आपका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ मिल जाएगा। ईमानदारी से राजनीति कर रहा हूँ। आज दिन तक कोई 2 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। इसीलिए हजारों गाड़ियां ले लेके मेरे युवा साथी मेरी ईमानदारी पर, मेरे चरित्र पर विश्वास करके, भरोसा करके खुद का डीजल बढ़ाकर मेरे साथ चल रहे हैं। अगर आपने मौका दिया तो 4 साल बाद में ये देवली उनियारा की जनता, ये चोरू की जनता, ये सब भी मेरे इस मीणा के साथ इसी तरह लगेगी। मैं होपलेस हो चुका हूँ, मैं होपलेस हो चुका हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ। कई बार झगड़ा लड़ लिया, वहां हार गया। गुंजल साहब की मदद कोटा में करी, गुंजल साहब हार गए। टिकट मुझे ये जो हरीश मीणा, मुरारी मीणा, ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, ये बड़े बड़े नेता बैठे जिनसे कोई लड़ नहीं सकता, उनसे ये बेटा लड़ रहा है। इसलिए लड़ रहा है कि आपका आशीर्वाद है, इसको डर नहीं लगता। कल मरेंगे उसकी वजह आज ही मरे, लेकिन कम से कम जिस दिन मरे उस दिन नाम कमा के मरे। इसलिए दिल टूटा है, कमजोर हो गया, कई साल हो गए। इसलिए इस बार तो नेताओं से, पार्टियों से सबसे जब विश्वास उठ गया तो बाबा खाटू श्याम के दरबार में बैठ गया। वहां जाके मन्नत मांगी, ढोक लगाई और बाबा खाटू श्याम से आशीर्वाद लिया। हे बाबा खाटू श्याम, इस नरेश की नैया पार करवा दो, इसको समुद्र पार करा दो। तो अगर आप मेरे को पार करा दोगे तो मैं जनता जनार्दन के बीच में नंगे पैर होकर वोट मांग रहा हूँ। अगर खाटू श्याम का आशीर्वाद हो जाए और आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद हो जाए तो सबसे पहले तो नरेश मीणा जैसे नंगे पैर गली गली, गांव गांव, ढाड़ी ढाड़ी आपके दरवाजों पे, आपके गेटों के सामने दंडवत होकर आपसे वोट मांग रहा है। उसके बाद जीतने के बाद सबसे पहले नरेश मीणा पैदल पैदल नंगे पैर बाबा खाटू श्याम के दरबार में ढोक लगाएगा और उसके बाद वहां से सीधा किसी नेता के पास नहीं जाएगा, किसी पार्टी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अगर वहां से आने के बाद अगर कहीं जाएगा तो देवली उनियारा की जनता के दरवाजे पे जाएगा, आपको धन्यवाद देने आएगा, आपके साथ मिलकर आपकी समस्याओं को दूर करने आएगा। मैं सोचता हूँ यहाँ सब लोग अब इस बेटे को शायद भरोसा कर सकते हैं, इस बेटे के जुनून जोश को समझ सकते हैं। अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं, मेरे पर विश्वास देते हैं तो एक बार हाथ करके इस नरेश की हिम्मत बढ़ा दो, एक बार हाथ खड़े करके इस नरेश को आशीर्वाद दे दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, खाटू श्याम की, खाटू श्याम की। बहुत बहुत धन्यवाद राम साहब। जिंदाबाद।